हमरा तरफ से राखो और हमें बाकी तो कुछ रोजगार के क्या पेंशन दीजिए रोजगार खातिर बाबू उस परिवार को भी आया हूँ जहाँ चार लोग बच्चों की मौत 17 साल 18 साल 20 साल के लगभग बच्चे और इनके पिता की पहले गोली मार के हत्या कर दी गई। 7 बेटी के बाद उनका कहना है कि हमने छठ मैया से मांगा था और हमारा वो भी बच्चा नहीं बचा और हम कैसे जिए। नमस्कार, मैं अवंतिका और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो आ रही है पूर्णिया जिले से हमारे सामने, जहां पर एक बार फिर से गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहुंच चुके हैं अपने जन परिवार के बीच, यानी अपने लोगों के बीच। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर एक बड़ा ट्रेन हादसा जो है वो हो गया था, जहां पर वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी थी। अब उन्हीं 4 लोगों के परिजनों से मिलने जो है पप्पू यादव पहुंच चुके हैं, उनके गांव पहुंच चुके हैं और उनको सांत्वना के रूप में सांत्वना राशि जो है, मुआवजा जो है वो अपने तरफ से दे रहे हैं। यानी इससे पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर पप्पू यादव गरीबों के मसीहा के तौर पर उभर करके सामने आते हुए नजर आए। कभी पैसे बांटते, कभी अनाज बांटते, कभी कुछ और। तो इस बार फिर से पप्पू यादव पैसे देने के लिए, मुआवजा देने के लिए, लोगों को सांत्वना देने के लिए उनके बीच पहुंचते हैं। और पप्पू यादव की बातचीत के दौरान पता चलता है कि कई लोग उसमें से ऐसे भी थे जिनको 7 बेटियों के बाद एक बेटा जो है वो हुआ था और वही बेटा ट्रेन की चपेट में आ जाने से मर जाता है। यानी उनके कुल का दीपक, उनके कुल का चिराग जो है वो बुझ जाता है। जिन तमाम लोगों को सांत्वना देने इस वक्त पप्पू यादव पहुंच चुके हैं पूर्णिया के उसी गांव में, जहां पर तमाम लोग जो है जिनको हानि हुई है, जिनके परिजनों को उन्होंने खोया है, उन तमाम लोगों से मिल रहे हैं। मिल करके उन्हें जो राशि है, जो मुआवजा है वो दे रहे हैं और साथ ही साथ उनसे बातचीत के दौरान भोजपुरी भाषा का जो है वो भी प्रयोग कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम आपको आपका लड़का तो नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन ये कुछ पैसे हैं जो आप रख लीजिए, जिससे आप रोजगार जो है वो शुरू कर लीजिए। आपको जो भी जरूरत है आप उसको निभा लीजिए। आगे की पूरी तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। बिहार सरकार की बेटियों से मैंने बातचीत की, उनका कहना है कि वो रेलवे डिपार्टमेंट देख सकता किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में ये भी हम नहीं देंगे। तो कौन देगा? ये पूर्णिया जिला के चांदपुर गंगा पंचायत है। इसके पहले यहाँ गोली कांड हुई थी जिसमें उसके पिता की हत्या हो गई। हम उस वक्त भी आए थे और हमारी कोशिश थी, उस वक्त भी मैंने मदद की थी। फिर मैं आज उस परिवार को भी आया हूँ जहाँ 4 लोग बच्चों की मौत 17 साल 18 साल 20 साल के लगभग बच्चे जो मखाना की मजदूरी करने गया था, वो 4 बच्चे नहीं रहे। एक की माँ इकलौता बेटा था। यहाँ है ये, इसके पहले इनके बेटे की मौत हो गई, इसके भाई की मौत हो गई और इनके पिता की पहले गोली मार के हत्या कर दी गई। यहाँ भी स्थिति 2 बेटे थे 5 बहन के बाद। 7 बेटी के बाद उनका कहना है कि हमने छठ मैया से मांगा था और हमारा वो भी बच्चा नहीं बचा और हम कैसे जिए। इन लोगों की स्थिति है कि ये लोग के पास कुछ जीने के लिए नहीं है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि हर परिस्थिति में आप, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, तो हर परिस्थिति में आप ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर आप उसको देखें और कम से कम नहीं तो वोट के कारण ही देख लें। और नेता से भी आग्रह करेंगे कि जो वोट के कारण इधर से उधर घूमते रहते हैं, वोट के बाद कहीं घूमने नजर नहीं आता है, शायद वोट का याद करके ही परिवार को देख लीजिए। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा, गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। इनसे 500 रुपया ले करके आप वोट तो ले लेंगे, 5 किलो अनाज पर वोट ले लेंगे।
आप 300 रुपया 200 रुपया पेंशन की बढ़ोतरी करके आप 10,000 रुपया दे करके आप वोट तो ले लेंगे, उसके बाद 5 साल आम आदमी की जिंदगी का क्या होता है। यहीं पर हत्या हुई थी, आपने वादा किया था कि जब दलित की हत्या होगी तो हम नौकरी और 5 लाख रुपया उस परिवार को 10 लाख रुपया देंगे, लेकिन आपने वो नहीं दिया। आज वो स्थिति क्या है, पूरे बिहार में दर्दनाक स्थिति होती है। कहीं बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिए गए, हालात अच्छे नहीं है। चिड़िया बरियारपुर में बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया, और भी ऐसे जगह पर ये परिस्थिति पैदा हुई। और कुंभकर्ण की निंद्रा में आप सोए हुए हैं और सियासत की राजनीति आपकी चलती रहती। कई बहुरूपीय पार्टी यहाँ आते हैं, जो बगल में धरर जमुनिया में गांव कट गया, उसको बक्सर के घर में रहते हुए उसको गहरी चिंता नहीं होती। इसी तरह कोई हैदराबाद, कोई बम्बई से पार्टी बना के आता है और मेरे घर का इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके चला जाता है। उन्हें मेरे बाप से मतलब नहीं, मुझे पीड़ा से मतलब नहीं, दर्द से मतलब नहीं, फसल डूब जाए उससे मतलब नहीं। वो यहाँ से वोट के सौदागर बन करके आएंगे और वोट का सौदा करेंगे और वो चले जाएंगे, मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि हर कीमत पर इस परिवार को 20-20 लाख रुपया की मुआवजा, और यदि कोई पढ़ा लिखा हो तो कहीं भी इसकी नौकरी जरूर दे, क्योंकि माँ 7 बेटी के बाद 1 बेटा हुआ था, 5 बेटी के बाद 2 बेटा हुआ था, और एक को तो पूरा का पूरा निपुत्र हो गया। तो इसलिए विनती है कि इस परिवार का देखने की आप ये दुर्दशा आप देखिए, तब आपको पता चलेगा कि स्थिति क्या है। मैं इससे ज्यादा भी नहीं कर सकता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, हमारा तरफ से राखो और हमें ताकि तो कुछ रोजगार के क्या पेंशन लीजिए। रोजगार खातिर बाबू हमारा तरफ से कुछ बिजनेस करिए, तो दुकान उकान सब्जी के अंडा के खोल लिया और अपने परिवार का परवरिश करिए, दोनों भी कीमत और वो परिवार वहाँ। तो इसीलिए हाथ जोड़ कुछ करिया, हमें तो बेटा नहीं लौटा सके छे, सरकार से लड़बे तो दे तैयार नहीं छे, एको पैसा वो देने के लिए तैयार नहीं है। हमें सरकार से लड़बे ताकि 5 लाख हमें डीआरएम से बात के लिए कोई मदद करे ले तैयार नहीं छे। लगे हमारा तरफ से हमें परिवार छे, हमें बिल्कुल खून के तरह हमेशा अगलो बेर हम आपको मदद करने रहिए। अभी आपने देखा पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को, जो कि गरीबों के मसीहा के तौर पर हमेशा मदद करने हमारे सामने आते हैं। हम आपको बता दें कि ये पूरी घटना जो है, जहां पर वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौका वारदात पर मौत हो जाती है। उन तमाम लोगों के परिजनों से मिलने पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद, वहां पहुंचते हैं और उनको एक बार फिर से पैसे बांटते हुए जो है नजर आया। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मैं अवंतिका, कैमरामैन मंटू के साथ, धन्यवाद।